हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट और ये आपकी क्लास 6th है। तो आज के टॉपिक्स हैं हमारे CSIR, ADB, बायो एशिया 2020, अमृत एंड डिजिटल विलेज गुरुवार। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जो कि साइन किया गया है CSIR के साथ CNRS ने, मतलब फ्रांस का एक नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CNRS। इसने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ। ये दोनों जो इंस्टीट्यूट है ये साथ में आकर कुछ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च प्रमोट करेंगी, और ये जो रिसर्च होंगे आपकी, ये क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ से रिलेटेड होंगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगी, हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड होंगी, बायोटेक्नोलॉजी होगा इसमें, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाटर रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे। ये सारे एरियाज ऑफ रिसर्च यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन सकता है कि इंडियाज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने फ्रांस के कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर कंटिन्यूइंग और फॉर डूइंग द वेरियस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा CNRS, दैट इज फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड साइंस एंड रिसर्च। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ADB के बारे में, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलमोस्ट $250 मिलियन प्रोवाइड करेगी। और इसमें ये जो लोन है ये प्रोवाइड किया जाएगा EESL को। EESL एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी जो क्लीन एनर्जी है उसके फील्ड में काम कर रही है, क्लीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही है। और ये लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा, इसका नाम दिया गया है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, दैट इज CTF। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्लीन टेक्नोलॉजी फंड किस कंपनी को, किस इंडियन कंपनी को दिया है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर क्लीन टेक्नोलॉजी फंड होता क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो कोई भी फंड जो कि रेज किया जाए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है और उसके साथ साथ क्लीन एनर्जी पे बेस्ड है, ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड है, उसको हम क्लीन टेक्नोलॉजी फंड बोलते हैं। मतलब वो सारे पैसे को, जो पैसा आपकी क्लीन एनर्जी या क्लीन टेक्नोलॉजी बनाने में यूज़ किया जाएगा, ऐसा कोई फंड अगर कोई रेज करता है, कोई कंपनी रेज करती है, कोई गवर्नमेंट रेज करती है, तो उसको हम क्लीन टेक्नोलॉजी फंड बोलते हैं। तो और ये पूरा फंड जो होगा इसको एडमिनिस्टर करेगा ADB, कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। इसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उसकी एनर्जी कंपनी है। और स्पेशली EESL का इसलिए भी बहुत ज़्यादा नाम है क्योंकि ये अभी EESL व्हीकल्स पे काम कर रही है। ये इंडिया का जो करंट पुश है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, उसको फुलफिल करने के लिए व्हीकल्स की फील्ड में काम कर रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अमृत मिशन के बारे में। अमृत मिशन क्या है? अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत मिशन बेसिकली वाटर डेवलपमेंट के ऊपर है। यहाँ पर जो भी आपका वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज सप्लाई है, सीवेजेस है, ये सारी चीज़ें अमृत मिशन में आपका आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था आपका 2015 में, बट अभी इसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है 2019 में, December 18, 2019 को इसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभी तक 139 इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 139 लाख वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे एंड 145 लाख सीवेज कनेक्शंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे बाय मार्च 2020। जो इसका एक्सपेंडिचर है मिशन का वो ऑलमोस्ट 77,640 करोड़ है। और अभी तक जब से ये लॉन्च किया गया है उसके बाद पहला जो स्टेट था आपका वो राजस्थान था, जिसने अपना स्टेट एनुअल एक्शन प्लान सबमिट कर दिया था कि उनको कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी और वो किस तरीके से इसको एलोकेट करेंगे। इस प्लान के थ्रू सेंटर ये फॉर्मुलेट करेगा कि किस तरीके से सिटी लेवल पे हमें किस तरीके से बजट को एलोकेट करना है ताकि वाटर सप्लाई दी जा सके, ड्रेनेज सिस्टम को फुलफिल किया जा सके, सूवेज फैसिलिटीज़ को बेटर किया जा सके, डिजिटल आनंद इंटरनेट फैसिलिटी भी इसमें है एंड इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जैसी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं बायो एशिया 2020 के बारे में। बायो एशिया 2020 आपका इसको सेलिब्रेट किया गया या इसको आपका जो हैदराबाद है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया इस इवेंट को, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया फरवरी 17 से 19 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर आपका December 10 को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। इंडिया और स्विट्ज़रलैंड 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और यहाँ पर जो आपका स्विट्ज़रलैंड है वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया है बायो एशिया 2020 में। इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसमें अपना मतलब प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क यहाँ पर होस्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इसको होस्ट किया था, और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे। इसमें इन्वेस्टर्स आए थे, हेल्थ केयर आई थी, फार्मा आई थी, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप से रिलेटेड आपके इन्वेस्टर्स इसमें आए थे। इसकी थीम थी टुडे फॉर टुमारो। तो यहाँ पर बिजनेस रिलेशंस क्रिएट करने के लिए लाइफ साइंस सेक्टर्स में बिजनेस रिलेशन क्रिएट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT श्री रविशंकर प्रसाद ने एक इनॉग्रेशन किया जिसका नाम है डिजिटल विलेज गुरुवार। ये जो आपका इनॉग्रेशन है इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो विलेजेस हैं उनको डिजिटल उनका डिजिटलाइजेशन हो सके, और उसके साथ साथ वो पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया के फील्ड में काम कर सके। हमें पता है कि डिजिटल इंडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका डिजिटल विलेज गुरुवार के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें ऑलमोस्ट 50,000 ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा, और अभी ऑलमोस्ट 50,000 ग्राम पंचायत ऐसी हैं, 1,30,000 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनको भारत नेट के थ्रू कनेक्ट किया जा चुका है। भारत नेट एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है जिसमें सारी ग्राम पंचायत को थ्रू आउट द इंडिया एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि एटलीस्ट 15% ऑफ विलेजेस शुड बी फुली डिजिटलाइज्ड बाय नेक्स्ट 4 years। तो ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज जब आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।